अनुसूची कहते हैं। करें जब किसी जीव को प्रत्येक सही अनुक्रिया के बाद प्रत्येक सही अनुक्रिया अगर हो रही है तो सतत पुनर्बलन अनुसूची दिया जाएगा। प्रत्येक सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है तो कौन सा है, तो यहाँ पे सतत पुनर्बलन है। 171 वाले में आपका सही जवाब क्या होगा, और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, चलो, जटिल व्यवहार को छोटे छोटे चरणों में पुनर्बलन देकर धीरे धीरे सिखाने की प्रक्रिया को यहाँ पर स्किनर ने क्या नाम दिया है, और इसी को किस नाम से इन्होंने बताया, तो भैया इसी को मैंने आपको बताया शेपिंग विधि। कौन सी विधि है, ये शेपिंग पुनर्निर्माण विधि होती है। करें जटिल व्यवहारों को छोटे छोटे चरणों में पुनर्बलन देकर धीरे धीरे उसे बढ़ाना है, और ये आपका है क्या 171 में भैया बी आंसर आपका होगा, और शेपिंग विधि आपका बिल्कुल यहां पे सही जवाब। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन प्रोग्रेसिव एडाप्टेशन की एक प्रक्रिया है। यह प्रसिद्ध परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। अधिगम व्यवहारों में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, और ये आपकी बीएफ स्किनर महोदय ने ये बात रखा है। ये डिफिनेशन स्किनर का है भाई। यदि चूहा लीवर दबाता है और उसे भोजन मिलता है, पूरी तरह बंद हो जाता तो कुछ समय बाद वह लीवर दबाना बंद कर देता। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। विभेदन, स्वतः पुनः प्राप्ति, विलोपन, और यहाँ पे नकारात्मक पुनर्बलन। और एकदम बढ़िया है भैया, यहाँ पे आ जाओ और इस वाले क्वेश्चन को लगाओ। यदि चूहा लीवर दबाता है और उसे भोजन ना पूरी तरह बंद हो जाए, भोजन ही ना मिले, तो धीरे धीरे भैया उसके यहाँ पर कुछ समय बाद वह लीवर दबाना बंद कर देगा, और ये आपका हो जाएगा क्या, विलोपन। और यहाँ पर 173 में आपका क्या होगा, तो इस वाले में विलोपन आपका सही होगा। चलिए, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है, ये पूछा गया प्रश्न है। जन्मजात क्षमताओं का, नॉम चॉम्स्की ने कहा अनुकरण और पुनर्बलन का होता है भैया। और बच्चे ने, मैंने कहा कि लोती बोला, और हमने कहा अरे वाह वाह वाह, बहुत प्यारा बच्चा, बहुत बढ़िया बोलता है। तो भैया वो धीरे धीरे सीखेगा, और वो हमारी आपकी बातों को अनुकरण करता है, और हम उसे पुनर्बलन देते हैं, और वो भाषा को सीखना शुरू कर देता है। और यही बात को लेकर के नॉम चॉम्स्की ने इनका विरोध कर दिया, और नॉम चॉम्स्की ने कहा अगर अनुकरण से भाषा आती, पुनर्बलन देने से भाषा आती, तो भैया स्किनर महोदय ये जितने भी ये गाय भैंस बकरी हैं वो भी हमारे बीच में ही रहते हैं, तो वो हमारी भाषा को क्यों नहीं सीख पाते हैं। अगर ऐसा है तो वो हमारी भाषा को क्यों नहीं सीख पाते हैं। हाँ बिल्कुल, वहां पे दोनों में ये क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पर सही जवाब है आपका, ये बिल्कुल आंसर है अनुकरण और पुनर्बलन। देखो परिभाषा तो लैंग्वेज तो स्किनर की ही दिया है, और वहां पे वो ऑप्शन अनुबंधन दोनों में होता है, इस वजह से वहां पे सही है। चले आइए नेक्स्ट नंबर पे अगला क्वेश्चन देखा जाए। स्किनर बॉक्स का वास्तविक नाम क्या है, जिसे बाद में क्लार्क हल ने स्किनर के सम्मान में यह नाम दिया। और भैया स्किनर बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहा जाता है, लेकिन देखो ये बढ़िया प्रश्न आ गया, क्लार्क हल ने स्किनर बॉक्स का क्या नाम रखा स्किनर के सम्मान में। स्किनर बॉक्स को इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर या बॉक्स के नाम से कहा है। ये बहुत डेंजरस प्रश्न है, थोड़ा सा संभालना गुरुजी। 175 वाले में आपका ए आंसर होगा, ये बहुत बढ़िया है। और 175 आपका ए आंसर है। चलिए अल्बर्ट बंडोरा, अब आपके सामने आ चुके हैं अल्बर्ट बंडोरा, और अल्बर्ट बंडोरा से आइए धूमधाम से 2-4 बढ़िया क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। अल्बर्ट बंडोरा को देखा जाए, अल्बर्ट बंडोरा, और अल्बर्ट बंडोरा में क्या सही जवाब होगा। अल्बर्ट बंडोरा, और अल्बर्ट बंडोरा यहाँ पे
रख दीजिए। चलिए भैया, आइए देखा जाए और नेक्स्ट नंबर पे अगला पॉइंट हमारा क्या है भाई। बहुत बढ़िया। यहाँ पे अल्बर्ट बंडूरा मूल रूप से किस देश के निवासी है? अमेरिका के, कनाडा के,